ईश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए दिन रात मिला करके 24 घंटे बनाए हैं और ये 24 घंटे सभी मानव को बराबर और समानता के आधार पर दिए गए हैं ईश्वर के द्वारा। इन्हीं 24 घंटे का उपयोग करके सुसंगत और क्रमबद्ध तरीके से, नियमित रूप से, व्यवस्थित तरीके से, प्रगतिशील रूप से उपयोग करके कुछ मानव महान वैज्ञानिक बन जाते हैं, महान राजनेता, दार्शनिक और अपने कर्मों का करके समाज में महान बन जाते हैं। और कुछ लोग, लाखों या हजारों लोग, करोड़ों लोग अपने 24 घंटे का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाने के कारण और समाज में अच्छे काम नहीं कर पाने के कारण भीड़ में खो जाते हैं और उनका नामो निशान तक मिट जाता है। जबकि चाणक्य, बुद्ध, महावीर जैसे लोग इन्हीं 24 घंटे का उपयोग करके, गांधी, पटेल जैसे महान राजनेता, जबकि बहुत सारे खिलाड़ी इन 24 घंटे का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाने में सफल हो जाते हैं। अभिनंदन स्वीकार कीजिए विवेक कुमार बिट्टू का। मतेली माई स्कूल माई लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बच्चों की समाजीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि हम बच्चों को 24 घंटे का उपयोग किस तरह से करने के लिए सिखाएं ताकि वह अपने कर्मों से समाज में अपना कुछ ऐसा छाप छोड़ जाए कि उनका जीवन सफल हो जाए और वे समाज में एक नायक के रूप में उभर करके सामने आ सके। बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज के धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, संस्कार, मान्यताएं, नैतिक नियम, विचारधाराएं, भावनाएं, विश्वास, आदर्श जैसी महत्वपूर्ण गुणों को सीखता है। यदि जिस समाज में बच्चे जन्म लिया है उस समाज का वातावरण अच्छा है, सौहार्दपूर्ण है और जिस परिवार में वह जन्म लिया है उस परिवार में उसे स्नेह, पालन पोषण, स्नेह और सहानुभूति मिलता है अच्छी तरीके से और उसका पालन पोषण अच्छे वातावरण में होता है, निश्चित रूप से उन बच्चों में अनुभूतियाँ और भावनाएं उनकी विकसित होती है और उनका सर्वांगीण विकास होता है और बच्चे समाज के रीति रिवाज, नियमों से परिचित होते हैं और जब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाजों का वे पालन करते हैं तो उसे पुरस्कार और प्रोत्साहन भी मिलता है। यदि समाज के नियमों के विरोध वह काम करते हैं तो उसे असामाजिक तत्व के रूप में जाना जाता है और वे दंड के भागी भी होते हैं। इसलिए बच्चे जब जन्म ले तो उससे अच्छी पालन पोषण का अवसर अवश्य देना चाहिए। उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए उसे अच्छे पड़ोस, परिवार, समुदाय और समाज में विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चे में, चूँकि बच्चे जब जन्म लेता है तो वह बिल्कुल खाली होता, कोरा कागज़ के जैसा होता है। उसको जिस तरह का वातावरण मिलेगा, जिस तरह का परिवेश मिलेगा वह उस तरह से ढलेगा, उस तरह से उपयोग करेगा। इसीलिए बच्चे को प्रारंभ से ही जब वो शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट करते हैं उसी समय से उसे अपने समय का सदुपयोग करने और समाज के नियमों, नैतिक मूल्यों, परोपकारों, आत्मचिंतन, सहनशीलता, सहयोग जैसी उच्च गुणों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए और समय का उसको सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उससे जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए, कठिन मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चे को अगर प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो वो अपने जीवन में अच्छे कर्म की तरफ बढ़ेंगे और वो समाज में कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो समाज उसे, उनके कार्यों को याद करे। एडिसन और न्यूटन के जैसे, एडिसन और न्यूटन भी अपने जीवन में कठिन मेहनत किया, परिश्रम किया और समाज के लिए ऐसे कुछ कार्य कर गए जो उसे आज भी और आने वाले हजारों वर्ष तक याद किया जाएगा। तो बच्चे को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उससे सौहार्दपूर्ण माहौल में शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे का प्रारंभिक पाठशाला उनका परिवार होता है, उनका माता पिता होता है। बच्चे अपने माता पिता से अनुकरण करते हैं, उनसे सीखते हैं। इसीलिए जिस परिवार में माता पिता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होता है
वहाँ के बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में उसे मदद मिलती है। उसके बाद बच्चे अपने माता पिता, दादी, नानी, चाची, भाई बहन आदि से सीखते हैं। उसके बाद बच्चे अपने पड़ोस से सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। इसके अलावा बच्चे स्कूल में सीखते हैं। यदि उनका पड़ोस अच्छा है तो बच्चे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे में वह शिक्षक से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो परिवार, पड़ोस, समुदाय, समाज और विद्यालय का बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए अगर जब हम बच्चे को शिक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन बातों का, परिवेश का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।